हारी हुई सीट पे उप मुख्यमंत्री बन गए। वो सीट हारी हुई थी उनकी, सिरातों की, वो मुख्यमंत्री बन गए, बनाए अमित शाह ये लोग। अब यही लोग गेम खेल करके बाबा जी को डाउन करना चाहते हैं यूपी में, क्योंकि बाबा जी के यूपी में अगर यूडीसी मामला नहीं होता तो कोई पार्टी बाबा जी की सीट यहाँ से हरा नहीं पाएगा। केंद्र में जो मोदी हैं और अमित शाह हैं, ये मार रहे हैं पूरे बीजेपी को नाश कर देंगे, खा जाएंगे। अब बाबा जी के नाम पर है तो साला एक आवाज में हर बिरादर बाबा से पूछ रहे हैं। कई कांड आपने सुना होगा, चितौना का कांड सुना होगा। नहीं, हमको बता दीजिए। चितौना में राजभरों से और ठाकुरों से बवाल हुआ था। उसमें उन्होंने खुल करके जो है भरों का साथ दिया, राजपूतों के खिलाफ जो है एकदम लामबंद होकर के खड़े रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय बनारस की शिवपुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहां से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल राजभर, जिन्होंने पिछली बार सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराया था। राजभर वोट यहाँ निर्णायक माना जाता है। दानियालपुर गांव है ये, और यहाँ चारों तरफ लगभग सारी मिक्स आबादी है। तो यहाँ कुछ लोग चाय पी रहे थे, तो हमने कहा उनसे जरा चर्चा करते हैं। अभी उनके पास जाएंगे। हमें पहले अपना नाम बता दीजिए। मनोज कुमार सिंह और बबलू सिंह। बबलू भैया, इस बार जो है क्या माहौल रहने वाला है? इस बार भाई सपा का माहौल अच्छा बनेगा, जो मेरा दिमाग से खुल रहा है। इस बार हो सकता है कि लखनऊ में मेरा ही मुख्यमंत्री बैठे। जब सत्ता परिवर्तन की बात आती है तो कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए सत्ता पलटने का। कारण है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, गरीबों का शोषण हो रहा है। कैसे शोषण हो रहा है, एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। भाई मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर घर में आवास जा रहा है। चलिए आपको दिखा दें, इसी दानियालपुर में ऐसे हैं जो झोपड़े में रह रहे हैं। इसी दानियालपुर में आपको 10-20-50 आदमी को दिखा दें जो झोपड़े में रह रहे हैं। न लाइट है, न उनके पास छत है। इस बात पे ही सरकार बदल जाएगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। 2017 से अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं जी, जनता उनको स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसलिए नहीं स्वीकार कर रही है कि सुभाष सपा का जो ओम प्रकाश है, इस क्षेत्र में थोड़ा सा टाइट पड़ रहा है। अगर उसका साथ छूट जाए, एक भी सीट नहीं निकलेगी भाजपा का। तो 2022 में तो सपा के साथ थे ना, तब क्यों नहीं निकाल पाए? तो उधर बदलू नेता है। अरे अभी आपके मेरी बात सुनिए, अभी आप मैं कह रहा हूँ ओम प्रकाश जो है राजभरों को ओर से नहीं जीत रहा है, बीजेपी के सिंबल से निकल रहा है। क्यों नहीं घोसी में निकल गया? छड़ी लगाया था, हार गया कि नहीं हार गया? वहीं भाजपा का अगर झंडा लगाया होता तो जीत जाता। 22 में आपने विरोध किया था सपा से, उनका गठबंधन हुआ? जी हमेशा, मैं आज 18 से कर रहा हूँ। उनका कर रहे हैं। जी हाँ। इधर राजभर वोट बहुत है। बहुत नहीं है, हमारे गांव में 4000 वोट राजभरों का है। 4000 वोट एक गांव में बहुत होता है। जी, बाहुल इलाका है। तो राजभर का मतलब क्या है, झुकाव की ओम प्रकाश राजभर की तरफ है कि भाजपा की तरफ रहता है उनका? नहीं, यानी थोड़े राजभर जो है 40% अनिल की तरफ है, 60% ओम प्रकाश की तरफ है, 40% अनिल की तरफ है। अच्छा जी, वही 40% से काम हो गया था। जी। बाकी जो जातियां हैं जैसे अपना सवर्ण हो गई, ठाकुर ब्राह्मण में ठाकुर बाभन जो है थोड़े कांग्रेसी हैं, थोड़े सपाही हैं, ज्यादातर करके भाजपाई हैं। इस समय जी सिर्फ यहाँ बीजेपी ही सीट निकालेगी, नहीं निकालेगी। अनिल राजभर ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं निकालेगी। मेरा बताएं जरा दो चार काम उनके जो। अरे बहुत से काम गांव में लाइटिंग फाइटिंग का व्यवस्था, ये लाइट वगैरह जो भी है, ये सब अनिल कराए हैं। इनके प्रतिनिधि हैं संजय सिंह। संजय सिंह ने पूरे क्षेत्र में जाते हैं। एक काम के लिए अगर कोई उनके द्वार पर संजय के यहाँ चला जाए, वो तुरंत जो है कि काम के लिए तैयारी कर लेते हैं। ऐसा कहना है कि सरकार जो है बदल सकती है जी हाँ, लखनऊ। नहीं बदलेगी भाई, बीजेपी के सिवा कोई नहीं साइकिल नहीं बना पाएगी। के सिवा बीजेपी के सिवा कोई सरकार यहाँ नहीं बना पाएगी। इधर कई मसले हो गए, जैसे हम प्रयागराज में हो गया वो मामला शंकराचार्य का, फिर यूजीसी ले आए। तो सवर्ण तो नाराज है ना इनसे। देखिए यूजीसी जो लाए हैं उस पर सवर्ण नाराज थे, लेकिन इसमें जो है कि ये धीरे धीरे इसका समाधान हो जाएगा। अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं। सरकार तरफ बयान है, सरकार तरफ से बयान आएगा। ये बयान दे रहे हैं ना सरकार के। सरकार से बयान आएगा। क्या बात है। अगर यूजीसी में इन लोगों ने सुधार नहीं लाया तो शिवपुर छोड़ दीजिए, सरकार जा सकती है। पूरे प्रदेश में इनकी सरकार कहीं नहीं बनेगी। तो इसमें योगी जी की क्या गलती है? किसमें? योगी जी कोई गलती नहीं है। योगी जी की कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। योगी जी को खुल के आना चाहिए ना। कलराज मिश्रा आए यूजीसी के विरोध में, मायावती आई, कई लोग आकर के बोले जो है भाजपा नेता, और न तो सेंट्रल से कोई बोला, न तो यहाँ बाबा जी बोले। बाबा जी को तो सारे लोग लाइक करते हैं। रह गई बात शिवपुर विधानसभा की, जैसा भाई साहब ने कहा, अनिल राजभर के खिलाफ सवर्णों में गुस्सा है। अनिल राजभर अगर यहाँ कैंडिडेट बीजेपी अनिल राजभर को चेंज करके किसी को देगी
तो भाजपा जीतेगी। अगर अनिल राजभर रहेंगे, कई 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 कांड आपने सुना होगा, छितौना का कांड सुना होगा। नहीं, हमको बता दीजिए। छितौना में ठाकुर राजभरों से और ठाकुरों से बवाल हुआ था। अच्छा। उसमें उन्होंने खुल करके जो है भरोसा दिया। भरों का साथ दिया और राजपूतों के खिलाफ जो है एकदम लामबंद होकर के खड़े रहे। तो ये सब जो संदेश गया है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत गंदा गया है। अनिल राजभर जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, उनको वोट देने को फॉरवर्ड लाभी तैयार नहीं है। चाहे वो भाजपा से, अगर उनको टिकट मिला तो शिवपुर विधानसभा हार जाएंगे। भाई साहब बता रहे हो, अच्छा काम किया है। भाई साहब को किए होंगे, काम तो किए हैं। भाई साहब के साथ किए होंगे, लेकिन जो जनता की भावना है मैं वो बता रहा हूँ। जो जनता की भावना है, एक विधायक, एक मंत्री का यह एक बिरादरी को केवल ले करके चलना जो है, यह किसी पार्टी या पॉलिटिक्स की का रूल नहीं है। उनके लिए सारे लोग समान है। आपके विधानसभा में अगर कोई बवाल होता है तो आप जाकर के उसका समाधान निकालिए। हाँ, आप एक पक्षी कार्रवाई अगर करेंगे तो दूसरा पक्ष ऑलरेडी नाराज होगा। हाँ, आप खुल के कहेंगे कि भाई हमारे बिरादरी का मामला है, मैं रहूंगा, तो आपके बिरादरी का मामला है, आप रहेंगे। तो जब आपको बिरादरिया देखना है तो हम आपको क्यों वोट देंगे? तो हम भी अगर कोई आएगा हमारी बिरादरी का तो उसको वोट देंगे ना। अच्छा, एक चीज बताइए, भाजपा जो है हिंदुत्व की राजनीति करती रही शुरू से ही, है ना, जब से। फिर ये जो है कास्ट की पिच पे आके बैटिंग करने का क्या यूजीसी ले आया? क्या तरीका है? क्या तरीका है? किसी ने मांगा नहीं, कोई आवाज नहीं उठाया, आपने उसको लागू कर दिया। आप कहते हैं कि हम सशक्त भारत बनाएंगे। अभी तक हम लोग हिंदू हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अभी तक हम लोग 1 महीने पहले हिंदू सम्मेलन करते थे, उसमें सारी बिरादरी के लोगों को हम लोगों ने जुटाया था। आपने ऐसी स्थिति कर दी कि हिंदू मुसलमान करते करते हिंदू हिंदू कर दिए। आप ऐसा आग आप लगा रहे हैं कि हिंदू हिंदू आपस में लड़े। क्या जरूरत थी इसकी? ये कहा जा रहा है कि ऊपर से जी, यहाँ पर जो है योगी जी को साइडलाइन करने के लिए इस तरह की जो है चीजें ये की बात तो गई। सही है। अब योगी जी को हटाने के लिए मोदी और ये अमित शाह ने ये गेम खेला है। योगी जी अगर रहते और जनता योगी जी को ही चाहती है। ये तो है। एक योगी जी के अगर योगी जी के बात पे लोग टिकट दिए होते तो आपका ये 3-4 टिकट जो हारे हैं ये सब निकल जाता। अच्छा, बनारस लोकसभा चुनाव की भी बात करें हम, तो मोदी जी का जो जीत का आंकड़ा था वो पिछली बार बहुत कम हो गया था। मोदी जी का पिछले बार कम हुआ था, इस बार तो और कम हो जाएगा। यूजीसी मामला जो है इनका बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। वह हरवा देगा भाई। वो इनको हरवा दे, बीजेपी को भी नुकसान वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, जो बनारस की सीट एकदम रिजर्व है भाजपा के लिए, चाहे कोई लड़े जीतता था। शीर्ष चंद्र दीक्षित जीते, शंकर प्रसाद जायसवाल 2-2 3-3 बार हुए। उसके बाद जो है माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, तीसरी बार वो भी जीते हैं। तो भाजपा तो भाजपा की सीट बनारस की है ही। लेकिन यह मामला भाई स्टेट तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। लागू भी तो कोर्ट के निर्देश पे हुआ था। नहीं, कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप इस ढंग से लागू करिए। अच्छा, कोर्ट ने यह नहीं कहा था। ये अपने आप- मर्जी से आप कोर्ट के निर्देश पर लागू कर दे रहे हैं। और कोर्ट ने निर्देश दिया था ST-SC मामले में। हाँ, वो कोटे के भीतर कोटा लागू करने। नहीं, कोटे के भीतर कोटा नहीं। जब यह निर्देश दिया था कि कोई भी SC-ST का मुकदमा बगैर जांच जांच किए के नहीं कायम होगा। नहीं होगा, तो उसके लिए आपने कानून बना दिया, और मजबूत कर दिया उसको। उसको और आपने मजबूत कर दिया। उसको आपने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने और मजबूत उसको कर दिया। तो वहाँ आप कोर्ट का निर्देश नहीं माने तब कानून बना दिए। अब यहाँ कोर्ट का निर्देश मान करके आप एकदम चाप दे रहे हैं कि हम लोग कहीं न जाएं, फॉरवर्ड कहीं न जाए, फॉरवर्ड के बच्चे कहीं न पढ़ने पाए, उनके लड़कों की लाइफ एकदम खराब हो जाए। अगर वैसे इन्होंने अपनी तरफ से तो ले आए थे यह बिल, कोर्ट ने रोका है। अगर इसको ये नहीं हटाएंगे तो निश्चित रूप से हर जगह से ये मार खाएंगे। नहीं तो बीजेपी के सिवा कोई पार्टी ही नहीं है जो कि चले। अगर ये यूजीसी मामला ये लोग नहीं लाते, ये लोग केंद्र सरकार से चाल है ये योगी जी के प्रति हिंदुओं को भड़काना होगा। हिंदू एकता एक तरफ कर रहे हैं तो ये भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर ये लोग यूजीसी मामला नहीं लाते, ये समझ लिया कि बीजेपी के सिवा कोई पार्टी नहीं है।
इसमें एक जैसे शंकराचार्य का मामला हुआ था हाल में, तो उसमें शंकराचार्य को वो जो है योगी जी शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने को नहीं तैयार हैं। ब्राह्मण समाज इस बात पे नाराज है उनसे, और जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद, वो उनको भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो हारी हुई सीट पे उप मुख्यमंत्री बन गए। वो सीट हारी हुई थी उनकी सिरातों के, वो मुख्यमंत्री बन गए, बनाए अमित शाह ये लोग। अब यही लोग गेम खेल करके बाबा जी को डाउन करना चाहते हैं यूपी में, क्योंकि बाबा जी के यूपी में अगर यूजीसी मामला नहीं होता तो कोई पार्टी बाबा जी की सीट यहाँ से हरा नहीं पाएगा। मतलब अक्सर सीट ये निकाले जाएंगे बीजेपी, इसके सिवा कोई पार्टी नहीं है। अखिलेश वगैरह चलने वाले लोग नहीं है। 24 में तो अखिलेश यादव ने 38 सीटें जीत ली सांसदीय की। अरे वो भ्रम में जीत गए, इन्हीं लोगों की गलती को जीत गए, इन्हीं लोगों की गलती थी। तब तो यूजीसी वगैरह नहीं आया था, फिर किस मुद्दे पर भाई और मुद्दा था इनके पास में, ये लोग बहुत मुद्दे में अपना वो कराए हुए हैं, एक तो मुद्दा नहीं इनके पास है। लगा अभी तो बीजेपी में सिर्फ तालमेल हो रहा है बाबा और केंद्र में जो मोदी हैं और अमित शाह हैं, ये मार रहे हैं पूरे बीजेपी को नाश कर देंगे, खा जाएंगे। अब बाबा जी के नाम पर हैं तो साला एक आवाज में हर बिरादर बाबा से खुश है। बाबा ने जितना घर द्वार हर बिरादर को दिया है, कोई नहीं कर सकता, नहीं हुआ है। अभी एक पिसौर में भर के मामला आया था और एक ठाकुर का मामला था, वहां पर उसके ऊपर एक्ट लग गया। हाँ लग गया, पासको लग गया। और जो कि वही टीचर के वही भर बिरादरी के लोग भी कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसे आदमी नहीं थे, बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ, ये सब क्या है। योगी जी के काल में थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को छूट ज्यादा दे दी इन्होंने, क्या? देखिए पुलिस प्रशासन को छूट कुछ नहीं है। पहले का बच्चा जो थाने होने पे आदमी जाता था, खड़ा रहता था, करता, तो उसको कुर्सी मिल रहा है बैठने को, बैठ रहा है। पुलिस मामले में ऐसा नहीं है भाई, गुप्त चुप तो ये सब चोरी हत्या पाप छिनैती तो कोई रोक नहीं पाएगा। पे तो कोई भी सवाल उठा रहे इनके भाई, कोर्ट पे कर रहा है, जो गलत कर रहा हो काउंटर में मारा जाएगा, कोई बिरादरी का हो, किसी बिरादरी को अगर गलत किया है तो मारा जाएगा। ठाकुर नहीं मारे जा रहे हैं ना, समस्या लोग इससे भाई ठाकुर में उस समय गलत नहीं कर रहे हैं, नहीं मारे जा रहे हैं। जो भी लोग गलत कर रहे हैं उसमें मारे जा रहे हैं। मतलब योगी सरकार जब से आई, ठाकुर लोग जो माफिया या जो क्रिमिनल लोग रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं गलत लोग। भाई हम कह रहे हैं वो लोग शांत होकर, कोई जेल में पड़ा, कोई देश छोड़कर यूपी भागा है। जो लोग हैं जो गलत कर रहे हैं वो सामने फ्रंट में दिखाई पड़ रहा है, पुलिस बाबा जी की पुलिस उनको ठोक रही है। अच्छा बहन जी, यूजीसी की बात करें या एक फिल्म आई थी, मतलब अभी रिलीज नहीं हुई, घूसखोर पंडित, इन दो मुद्दों पर किसी भी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, खुद भाजपा ने भी नहीं, जो खुद को सवर्णों की पार्टी मानती है, या सवर्ण तो मानते ही हैं कि हाँ भाजपा की पार्टी। भाई सवर्ण नहीं, हर बिरादरी में जैसे ठाकुर, पंडित, लाला, बुनियार, ये बिरादरी ऐसी है कि इनको ये मालूम है कि बीजेपी के सिवा कोई पार्टी नहीं है। अखिलेश की पार्टी अगर आएगी, सरकार बनेगी तो मुसलमान हिंदू काट जाएंगे। इसी बात सरकार में अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो कितने मुसलमान हिंदू काटे गए होते, ये भी सोच लीजिए। योगी बाबा जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुसलमानों का ही डर दिखा करके जो है सरकार बना लेते हैं। कौन? भाजपा। क्यों मुसलमानों को डर दिखाता है? मुसलमान को सबसे ज्यादा उनके बच्चे हैं, सबको राशन मिल रहा है, अब ये आपका आवास मिल रहा है। हाँ तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर नहीं तो बाबा जी तो एक पक्षी नहीं काम कर रहे, वो तो सब बिरादरी को दे रहे हैं। फिर आम जनता क्यों हम मुसलमानों का डर दिखा करके जो है? मुसलमानों को डर दिखाने में नहीं, विपक्षी पार्टी ने मुसलमानों के और इसमें शुरू में जो खेल रही है ये विपक्षी वालों के लिए अधिक है, वहाँ पर हाँ। मनमानी करते हैं ना, जहाँ पर मनमानी कर रहे हैं मुसलमान, जहाँ पर बहुसंख्यक हैं वहाँ पर दबाव बनाते हैं हिंदुओं पर। हाँ वो तो हमेशा से ही रहा, हमेशा से रहा है। केवल देखिए एक दिक्कत बीजेपी में चल रही है, ये जो भ्रष्टाचार चारों तरफ चल रहा है, अधिकारी जो मनमान हो गए हैं, इस पर निगाह किसी की नहीं। अफसरशाही हो रही है, मनमाने रिश्वत लिए जा रहे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। बहन जी ने जो है ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बयानबाजी शुरू की। सतीश मिश्रा फिर से एक्टिव हुए हैं, और क्या नाम आपका, यूजीसी मसले पर भी उन्होंने कहा गलत इसको। लेकिन अगर जिसे यूजीसी वाला मामला अगर खत्म नहीं करेंगे ना तो लोग भाग के जाएंगे उधर, बहन जी के पास जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। अखिलेश के पास नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, अखिलेश पास नहीं जाएंगे। मायावती ज्यादा बेहतर है। बहन जी का 3 सीट नहीं निकलेगा उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा का 3 सीट भी नहीं निकलेगा। अखिलेश का 226 सीट निकलेगा उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम तुष्टीकरण की समस्या है, मुस्लिम टोटल अखिलेश के साथ है, 1% भी न मायावती के साथ है न बीजेपी के साथ है। मुस्लिम हुआ तो क्या करूँगा? ये आप गलत कर रहे हैं ना। कोई इटावा का यादव है, मुलायम सिंह के 3 पीढ़ी को मैं जानता हूँ,
अखिलेश सही है मुख्यमंत्री। नहीं, अखिलेश ठीक है, अखिलेश के राज में ये बताते हैं जमीन पे जो यादव हैं वो बहुत जो है। अब भाई जिसका मुख्यमंत्री रहेगा तो यादव को तेल नहीं चढ़ेगा। आप बताइए, जिस बिरादरी की मुख्यमंत्री रहेगी, यादव लंट जात होते हैं, लंट। हाँ, हाँ, इसको लंट कहते हैं, समझे आप। तो जब बाहुबली मुख्यमंत्री हो गया तो सब उसके साले ही लगते हैं मुख्यमंत्री के। लेकिन फिर बाकी जो अदर ओबीसी कास्ट है वो तो भागती है ना। ओबीसी कार्ड में भाई साहब केवल ठाकुर बावन जो भागेगा वो मायावती का ही दामन थामेगा। मैं जान रहा हूँ अच्छी तरह। के पास क्यों नहीं जा सकता? क्या कारण है? मुलायम सिंह के मैं समय भी ठाकुर हूँ, मैं भी अखिलेश के साथ हूँ। हमारे से हजारों 2 हजारों उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ मुलायम होंगे। सिंह के समय में तो ठीक ठाक बहुत थे, बहुत है ना? ये संबंध नहीं बना पा रहे बाकी सबसे। देखिए, योगी जी टिकड़ी सरकार बना के चल रहे हैं। अब योगी जी की कहानी खत्म हो गई। सबका छक्का हर बार नहीं लगेगा। इस बार अखिलेश भाई मेरे आएंगे, पक्का आएंगे। पक्का आएंगे। बहन जी हैं बहन जी का 3 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं निकलेगा भाई साहब, चाहे कोई चला जाए। अरे अभी उन्होंने जो मुसलमानों के बाद मैसेज भिजवाया। एक सुशील सिंह का सीट निकल सकता है सकलडिया वाला, और कोई सीट नहीं निकलेगा। अरे सुनिए तो, बहन जी ने अभी मुसलमानों के पास मैसेज भिजवाया है वो तो कई बार भिजवा देती हैं कि सपा को 2 बार से जी। वोट देना, 80-85 मुसलमान में जो दुल्हा है हाँ, वो बहन जी के साथ थोड़े हैं उत्तर प्रदेश में। वो जो सबसे मुसलमानों से गिरी जाती होती है, थोड़े हैं। और सिया हैं भाजपा के साथ। हाँ, सिया भाजपा के साथ। बीजेपी से लोग जब भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? बसपा में ही जाएंगे। नहीं सर, आपका अनुभव खराब है। अनुभव सही है मेरा। मैं चैलेंज कर उनका रहा हूँ, उन ठीक नहीं शासन ऐसा है कि वो कुछ नहीं, अगर अगले बार अगर सुशील को अगर मिल गया होता शेर राजा से हाँ। चंद्रचेल, हाँ। तो सीट निकल जाती। महेंद्र पांडे हार गए, वीरेंद्र सिंह इसमें आ गए, हाँ, नहीं तो अगले बार सुशील में हार जाता। और जौनपुर का अगर धनंजय सिंह को उनको टिकट मिला होता तो भी निकाल देते थे। 4-5 सीट बाबा जी का ये लोग जानकर हरवाए, अमित शाह और ये लोग। आरएसएस भी एक्टिव नहीं रहा था। आरएसएस एक्टिव रहे या न रहे, ये जनता एक्टिव थी। आरएसएस रहे या न रहे, कि ये कह दिए नड्डा साहब हाँ, कि हम मजबूत हो चुके हैं, हमको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों आरएसएस छोड़ देगा? उनके कार्यकर्ता ही नहीं दिखे कहीं बूथों पर। कहीं नहीं हम दिखे। लोग आरएसएस के ही हैं। ये पर आते हैं लोग सुबह टहलने और वही होता है सब कुछ। लेकिन क्या करेंगे, ऐसी हो गया है राजनीति की, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ लोग हैं। अच्छा, यहाँ हमका जैसे राजभर वोट है निर्णायक हाँ। मात्रा में। ओम प्रकाश राजभर कभी भाजपा में थे, सॉरी सपा में थे 22 में, अब फिर आ गए इसमें, तो इस बार इस सीट से फायदा मिलेगा राजभर वोट एक मुश्त देखिए, होके राजभर में ओम प्रकाश जो है वो भाण हो चुके हैं। दौड़धन नाचना दौड़धन नाचना, ओम प्रकाश का तुलना नहीं है। अनिल राजभर जो है एक, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि हैं संजय सिंह, वो बहुत मजबूत उनके प्रतिनिधि हैं। संजय सिंह कहीं भी कोई क्षेत्र का कोई भी काम होता है चला जाता है, अगर फोन कर दिए नहीं फोन उठाएं तो आने के बाद फिर आपको फोन मिला के पूछेंगे, रात हो चाहे जब भी। तो संजय सिंह की वजह से अनिल राजभर को काफी मजबूती मिलेगी। अच्छा, जैसे पिछली बार 22 की बात करें हम, तो राजभर वोट तो अरविंद राजभर और अनिल राजभर में डिवाइड था। वो 40-60 हुआ, वो 30-70 हुआ, वो अलग चीज है, बट डिवाइड था। इस बार चूंकि जो है ओम प्रकाश भाजपा के साथ हैं, तो डिवाइडेशन तो होने की उम्मीद है नहीं राजभर वोट। तो वो जो कैडर वोट है राजभरों का जो सामूहिक जाता है, वो राजभर के नाम से ही जाता होगा या अनिल राजभर के नाम से जाएगा? सपा का तो इधर फिर कुछ नहीं राजभर सपा वोट। कुछ नहीं, केवल जाएगा अनिल राजभर पे। तो जब सपा को जाएगा नहीं राजभर वोट यहाँ से, तो फिर कैसे सीट निकालेगी सपा? मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन इस बार जो है ठाकुर बावन सपा में जाएंगे अधिकतर करके। यादव लोग खुद आ गए हैं बीजेपी इनके जैसे हजारों भैया तो के यादव खुद भी यादव खुद बीजेपी में आ गए हैं, मारे हैं, वोट दिए हैं। इक्का दुक्का दिए। तो इक्के दुक्का ठाकुर बामन जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तो वही क्या हमारी बात सुनिए, पार्टी 3 है हाँ, उत्तर प्रदेश की, बसपा और सपा और भाजपा। अभी ओम प्रकाश जी जो है ना हाँ, थोड़े कैडर में, अच्छा। बस समझ जाइए कि दूसरी सीट नहीं निकल पाएगी आपके। बनारस हो, चाहे बलिया हो, चाहे गोरखपुर हो, बस वहीं का वहीं रह जाएगा। पूर्वांचल ने जो है इनको 24 में ठीक ठाक चोट पहुंचाई थी भाजपा को। हाँ, पहुंचाई थी। इस बार इतना चोट पहुंचाएगी 27 में, खबर आ जाएगा। पूरी गाजीपुर हार गई है शायद मेरे हाँ, ख्याल से। गाजीपुर में हाँ, पूरी आजमगढ़ हार गई है, हाँ, एक भी सीट नहीं पाई है। हाँ। जौनपुर में खाली शायद गिरीश यादव जीते हैं, एक सीट। पैसा ना सुनती का हो। केवल यही बनारस इनको संभाला था। भदोही में भी ये साफर हैं, हाँ। एक ठो दीनानाथ भास्कर जीते। तो वही हम पूछना चाह रहे हैं कि मतलब क्या समस्या है, पूर्वांचल क्यों नहीं जो है? देखिए, ये मूल बिंदु पर आ जाइए। आप ये जान जाइए कि अगर यूजीसी के लिए मोदी जी ने घोषणा नहीं किया तो चाहे लोग कुछ भी कहें कि
योगी जी को काटने के लिए कर रहे हैं या इनको काटने के लिए कर रहे हैं, हेलो ये सब नहीं चलेगा। फॉरवर्ड एकदम कतई नहीं देखेगा। वो आंख मूंद के जिसके लायक जहां कैंडिडेट रहेगा, जैसे यहाँ कोई फॉरवर्ड कैंडिडेट आ गया सपा से, तो खाली राजभर जिता देंगे क्या भाजपा को? नहीं जिता पाएंगे। नहीं 22 और 24 में तो यूजीसी नहीं था ना, फिर किस मुद्दे पर जो है इनको वो आपसे सीटें नहीं मत देखा। मिली? नहीं उस समय देखिए मेन बात यह थी ना, तो थोड़ी सी आपसे काशी में उसका असर था क्या? नहीं 22 और 24 में क्या बोल रहे हैं किसको? मतलब 24 में पूर्वांचल से सपा की ठीक ठाक सीटें निकली, हाँ। 38 सीटें जो उनकी थी उनमें ज्यादा हिस्सा पूर्वांचल से था। हाँ, बढ़ हाँ। जाएगा। टिकट का बंटवारा उन्होंने ऐसा किया था अखिलेश यादव ने। वह जो सीटें मिली हैं वो टिकट के बंटवारे के आधार पर मिली हैं। अगर ये बीजेपी वाले टिकट कायदे से दिए होते जगह देख करके, जैसा इन्होंने बताया कि चंदौली से पांडे जी चुनाव हार गए, महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ चुनाव कैसे व्यक्ति हारता है? जब लोगों में प्रत्याशी के प्रति आक्रोश होता है। पांडे जी के प्रति लोगों में आक्रोश था, सारे लोग चले गए वीरेंद्र के साथ फॉरवर्ड लाभी। पांडे जी हार गए, न वहाँ मोदी का चला न किसी का चला। यही अयोध्या में भी हुआ सेम चीज, यही अयोध्या में हुआ, जहाँ स्थानीय सांसद से नाराज थे लल्लू सिंह से लोग। सारे लोग नाराज थे। तो इस पर अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान नहीं देगी, केवल दबाव बनाने वाले को या ये कह लीजिए कि नहीं ये मंत्री रहे हैं 2-2 3-3 बार, इनको हम टिकट देंगे ही, इसमें अगर बीजेपी सुधार नहीं लाएगी और यूजीसी के मुद्दे पर ध्यान नहीं देगी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग कार्यकर्ता होकर के भी विरोध करेंगे और वोट नहीं देंगे, भले नोटा पर चले जाएंगे। 27 में यही हार जाएंगे। 27 में ही होगा। ये हार जाएंगे 27 में। अगर इसको वापस दे अनिल राजभर जो हैं ये 27 में यहाँ इस विधानसभा सीट से हार जाएंगे। यूजीसी का चुनाव तो चलेगा अभी, एक साल नहीं, है चुनाव ये नहीं है इनका। इनके बारे में जैसा कि हाँ, वो तो लोग आपने घटना बताते बताई हैं कि अपनी कास्ट कि ये मनमानी करते हैं ना, बिरादरी बात लेकर चलेंगे तो कोई थोड़ा वोट देगा, चाहे बीजेपी से आवे चाहे जैसे आवे। अगर बदल देंगे तब तो बीजेपी के साथ सब वही हैं, बीजेपी के साथ सब हैं, लेकिन कैंडिडेट ठीक करें ना, कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा इनको। पक्का बदलना पड़ेगा। और जब नहीं बदलेंगे तो सीट एक नहीं निकल पाएगा अनिल जी की, अगर बदल देंगे तो निकल जाएगी। कौन सा प्रत्याशी मतलब आप लोगों की नजर में है बेहतर हो जो यहाँ से? मेरे हिसाब कई से सारे दावेदार होते हैं चुनाव के समय, अब देखिए जिसकी सामाजिक स्वीकार्यता हो पूरे इलाके अभी में। भाई लोग आवे बीच में ना, तब ना तो जाना जाएगा कौन है 50 बहुत है, नाम आएगा, कौन आएगा हाँ। कितना करेगा। एक का नहीं 10 का नाम देखिएगा उलट फेर जीते होगा। हुए कैंडिडेट को बदलना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ एक घोषी से सपा से सांसद ही लड़ेंगे अनिल जी, मैं कह रहा हूँ सपा से नहीं भाजपा। बीजेपी से लड़ेंगे, गलत मैं बोल दिया। हाँ, वो बीजेपी से सांसदी 29 में 29 में कमल के फूल पर लड़ेंगे और विजयी भी होंगे, समझे आप? योगी जी 3 बार कहे ओम प्रकाश से कि छड़ी मत लगाओ, कामन में छड़ी लगा दिया नहीं, वहाँ की सीट मिल जाती बीजेपी को जानबूझ के। उपचुनाव अच्छा निकाला था, लेकिन बाद में फिर सपा की नहीं चल पाई उपचुनाव में। भाजपा को अनिल ओम प्रकाश जी को हम हो गया था, वहाँ भी घोसी में भी राजभरों की संख्या अधिक है, हाँ, घोसी पता कर बहुत- लीजिएगा। हाँ, राजभरों की संख्या अधिक गाजीपुर में भी बहुत है। जी है। ओम प्रकाश जी के थोड़े से बंडर से कुछ नहीं होगा, 1-2 से। जैसे जौनपुर में जहूराबाद के छोड़ के सुनिए भैया, ये क्या नाम है उसको उनका सीट हो? पे ओम प्रकाश निकाल ली है बम्बई वाले का और मुख्तारवा कृपा अपने दम शंकर। पर निकल रहे हो, कृपा शंकर ओम को प्रकाश के टिकट दम पर दिए नहीं थे। निकल कृपा रहे हो। शंकर का लोग विरोध करते रह गए, उनको टिकट मिल गया, हार गए। अगर उनको न लड़ाए होते तो सीट निकल जाती बीजेपी, भीतरी का हाँ। बीजेपी की सीट वहाँ निकल जाती। लेकिन सीटें इन्होंने जानबूझ के गंवाई। हाँ, जानबूझ के गंवाए। बता तो रहे बीजेपी की 4-5 सीटें जानबूझ कर गई है, जो 4-5 और निकल जाती हैं। क्या हुआ, महेंद्र पांडे को हटा करके भाई साहब कोई भाजपा से बढ़िया मजबूत प्रत्याशी आया होता तो ये चंदौली की सीट सपा की झोली में नहीं जाती। वो भाजपा की जाती। वीरेंद्र सिंह यहाँ के लोकल हैं, 3 बार से विधायक हैं सपा से, अरे बसपा से 3 बार मंत्री रह चुके हैं, थोड़ा उनका प्रभाव भी था, कुछ और रहने वाले से मिल गया उनको। अच्छा, जैसे वहाँ जैसे विकास कार्य मान लो बनारस में अगली खूब बार हो रहे देखिएगा। हैं, विकास कर बनारस में नहीं, विकास पूरा इंडिया में हो रहा है। लेकिन विवाद जब होता है तो बनारस की विरासत को ही लेके होता है। जब मंदिर बना तब कॉरिडोर, जी। तब भी जो है खूब चर्चाएं उड़ी। अभी जो है उसका मणिकर्णिका घाट पे हो रहा है काम, उस पर भी जो है, तो जो विरासत होती है, आत्मा जिसको बोलते हैं, वो खत्म कर दे रहे हैं। सड़कें वो कारण क्या है कि संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है, हाँ, प्रधानमंत्री जी से विपक्ष वाले नाराज हैं,
हाँ। तो कोई न कोई मुद्दा टारगेट करके इन्हीं पे लगाते हैं, बनारस में लेते हैं। लेकिन अब आलोचना करना भी मुश्किल हो गया है ना, योगी जी तुरंत मुकदमा दर्ज कर देते हैं अगर कोई कोशिश करता है तो। भाई जब गलत करते हैं तो मोदी जी करेंगे ही मुकदमा। गलत जब वो नई चीज है, उस चीज को संभव बनाएगा तो करेंगे नहीं। भाजपा का तो मुझे पुलिस के निगाह में डाल दिया जाएगा हाँ। या नजरबंद कर दिया जाएगा। इसी अगले बार नजरबंद हुए थे, क्या बात कर रहे हैं ऐसा कोई संतोष सिंह बाबा जी, नजरबंद हुए थे। भाई हम कैमरा बहुत न हम लोग चलिए ठीक है। कैमरा तो बोले ये फांसी नहीं चढ़ जाएंगे। शिवपुर विधानसभा से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, कुछ लोगों से बात की हमने।